हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस के 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस एक वर्ड है जिसको आप अगर देखेंगे तो डोमिनेंस का मतलब होता है किसी के ऊपर डोमिनेट करना, किसी के ऊपर हावी हो जाना, या समझ रहे हैं। डोमिनेट आजकल होता है, हम लोग कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, ये आजकल होता रहता है। तो बस वही एक वर्ड है डोमिनेंस। इसका सारा, इस लॉ का जो सारा मतलब है इसी वर्ड में छिपा है। डोमिनेंस मतलब डोमिनेट करना। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, ये मेंडल को मिला था। कैसे? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया था उसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे उन्होंने, तो उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लोग भी उसी से पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? देखिए, मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस किया था प्योर ड्वार्फ प्लांट से। ये पेरेंट्स थे, और ये पेरेंट्स कैसे थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाले पेरेंट्स थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, एक टॉल है तो एक शॉर्ट है। जब इन्होंने क्रॉस किया था तो गैमीट बनेंगे पहले। तो गैमीट अब इनको क्रॉस करा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है फ्रेंड। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया, तो क्या हुआ? F1 प्रोजेनी में जितने प्लांट्स आए थे वो सारे के सारे कैसे थे? ऑल टॉल। तो यहां से उनके दिमाग में एक बात आई कि हमने तो टॉल भी पेरेंट लिए थे और शॉर्ट भी लिए थे, बट ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या था कि यहाँ पे जो प्लांट्स आए, जो जनरेशन आई, वो सभी टॉल थे। इन्होंने सोचने वाली बात है ना, टॉल भी थे पेरेंट, शॉर्ट भी थे, बट यहाँ पे टॉल ही क्यों आए? तो इससे इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने ये एक कंक्लूजन पे पहुंचे। इन्होंने कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया इन्होंने बोला कि जब हम दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों पेरेंट्स में जो जीन है, इन दोनों जीन में जो एलील है, वो कोई एक जो एलील होता है वो दूसरे पे डोमिनेट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक टॉल वाला भी जी एलील है और एक शॉर्ट वाला भी एलील है। ठीक है, तो इन्होंने बताया ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे टॉल प्लांट क्यों आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये एक हाइब्रिड प्लांट बनता है, हाइब्रिड मतलब दोनों, एक टॉल प्लांट वाला एलील है, एक शॉर्ट प्लांट वाला एलील है, इसलिए क्या है, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड क्या होता है, कोई एक एलील दूसरे पे डोमिनेट करता है। मतलब जब ये हाइब्रिड कंडीशन में होंगे तो केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एक ही एलील डोमिनेट करेगा और वही अपने फिनोटाइप को दिखाएगा। अभी देखिए, कैपिटल टी वाला यहाँ पे डोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पे सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। ठीक है, शॉर्ट क्यों नहीं है यहाँ पे प्लांट्स? क्योंकि एक डोमिनेंट है इसमें से। डोमिनेंट मतलब ये ऊपर है, इसके हावी हो जाएगा इसके ऊपर, इसको शो ही नहीं होने, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम लोग एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है, व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स अपोजिट। व्हेन पेरेंट विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग traits are crossed
आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, ओनली वन form of trait, only one form of trait appear in next generation. One form of trait appear in next generation. ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, एक टॉल था एक शॉर्ट था, पर क्या हुआ था, F1 प्रोजेक्ट जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी उसमें सारे प्लांट्स टॉल थे, तो वही लिखा है ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपियर इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है फ्रेंड्स लॉ में, क्या है, द हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये एक टॉल वाला एलील है एक शॉर्ट वाला एलील है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स जो प्रोजेनी आई है, जो बच्चे आए हैं उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट, मुझे फ्रेंड्स इनका स्टेटमेंट लर्न नहीं है, मैं देख के लिख रहा हूं अपने नोट में से, ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली dominant trait in the phenotype। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, ये हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, ये हाइब्रिड प्लांट था, विल एग्जिबिट दिखाएगा, शो करेगा केवल ओनली डोमिनेंट ट्रेट, केवल डोमिनेंट ट्रेट ही दिखाएगा, कहां पे, फिनोटाइप में। अब देखो ये है, ये जीनोटाइप है इसका, तो इसका फिनोटाइप क्या था, ये प्लांट कैसा था, टॉल था। क्यों टॉल था, क्योंकि ये एग्जिबिट कर रहा है ओनली डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट वाला ये है ना, ये डोमिनेंट है, इसी को एग्जिबिट कर रहा है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है बताइए, चलिए कोई। अब देखिए सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन जैसे हमने वहां पे वर्ड देखा था डोमिनेंस, अब यहां पे आपको वर्ड याद रखना है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीन्स होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। अब यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहा है उसको देखते हैं। देखिए जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी आ गई थी, ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए थे, F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए थे उनकी सेल्फिंग करा दी। जैसे F1 में ये आए थे, इनकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब आपस में क्रॉस करा दिया इनको, तो सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग से क्या हुआ, जैसे ये है, तो सेल्फिंग पहले गैमीट बनेंगे, तो जब गैमीट बने तो गैमीट में एक गैमीट के पास कैपिटल टी आया, एक गैमीट के पास स्मॉल टी आया, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब है, ये बोल रहे थे, मेंडल बोल रहे थे कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट फॉर्मेशन के जब मियोसिस डिवीजन होता है उस टाइम पे जो पेयर ऑफ एलील है ना, ये पेयर ऑफ एलील सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक गैमीट में इनमें से कोई एक ही एलील आता है। यही है हमारा फ्रेंड्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमको कैसे पता चला कि ये सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए, वो ऐसे पता चला जब ये इनकी क्रॉसिंग हुई। चलिए हम लोग पॉइंट स्क्वायर में क्रॉस कराते हैं इनको,
तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 टॉल प्लांट आए थे और एक ड्वार्फ प्लांट था। तो मतलब F1 में तो हमें सारे टॉल प्लांट मिले थे, F2 में एक ड्वार्फ कहां से आ गया। इसका मतलब था जो यहाँ पे जो क्या हुआ, जो F1 प्रजनन में जो प्लांट्स आए थे ना, वो क्या हुआ, जब उन्होंने गैमीट बनाया तो उनके जो एलील, ये क्या बोलते हैं इसको, एलील है ना, ये सेपरेट हो गए थे, इसीलिए हमें यहाँ पे एक ड्वार्फ प्लांट मिल गया। ठीक है, अगर ये अलग नहीं होते तो क्या होता, हमें यहाँ पर भी टॉल प्लांट मिलते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट हो जाना। कौन सेपरेट हो रहा है, जब F1 प्रजनन में जो प्लांट आए थे उनकी सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग में जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन में ये एलील सेपरेट हो जाते हैं और एक गैमीट के पास केवल एक ही एलील आता है। ठीक है फ्रेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लोग एक स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट होता है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में स्टेटमेंट ही लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका स्टेटमेंट है, दिस लॉ एक्सप्लेन दैट the pair of allele segregate। फ्रेंड्स मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, मैं बार बार चीटिंग कर रहा हूं अपने नोट से। पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट from each other during meiosis, सेल डिवीजन, या बोल सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, फिर क्या होगा, अब अलग हो गए तो अलग होने से क्या होगा, सो दैट, अलग हो गए एलील, सो दैट ओनली वन एलील will be present, one allele will be present in each gamete। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ एक्सप्लेन दैट द पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान, ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, सो दैट, इसकी वजह से होता क्या है, only one allele will be present in each gamete, इसकी वजह से होगा क्या, हर गैमीट में केवल एक ही एलील जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फ्रेंड्स इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बायोलॉजिकल गोरिल्ला को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जरूरत है, तो कमेंट करिए एंड लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।